मुमरा के लोग और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और लोग सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन है उसका हम एहतराम करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। जो वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उस पर अमल करेंगे और हुकूमत जो हमारे साथ इस माहौल के अंदर खड़ी है और एक अच्छा बर्ताव पेश कर रही है, हम हुकूमत की भी बात मानेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर चैन हो, सुकून हो, किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। हम इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं और लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुमरा एक अमन और सलामती का गहवारा है। हम इस गहवारे को ख़राब नहीं होना देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिल करके अमन और सलामती बरकरार रखें, मुमरा के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी। ईमानदाराना रिपोर्टिंग करता है। आप जानते हैं कि मुमरा शहर में कितना अमन है। कभी कोई माहौल यहाँ बिगड़ते हुए अगर कहीं कोई सूरत कहीं पैदा भी होती है, इंसान है, कहीं छोटी मोटी गलती भी होती है, तो हमारे शहर के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे उलमा, दूसरी पार्टियों के भी जिम्मेदार लोग, सोशल लोग सब आगे आते हैं और हर छोटी मोटी भी कहीं बेचैनी होती है उसको दबा देते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है और फ़ख्र की बात है और आप इसे बेहतर ढंग से जानते हैं। हम चाहते हैं कि ये पैगाम आम हो आपके थ्रू कि मुमरा पुरान है, कल भी था, आज भी है और अगर किसी की तरफ से कोई गलत बयानी किसी बैकग्राउंड में आई है तो उसकी भी हम मजम्मत करते हैं और अपनी बरात का इजहार करते हैं। अजान के बारे में है, जो लाउड स्पीकर पे अजान होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि आप लाउड स्पीकर पे अजान दीजिए लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमको कहेगी, जितना वॉल्यूम रखने के लिए बोलेगी, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे और हम अपने लोगों को कहेंगे भाई अपने वॉल्यूम को कम करिए और सुप्रीम कोर्ट जैसा कह रही है वैसा करिए, क्योंकि हम तो देश के कानून पर एतमाद रखते हैं। ये सब सियासतबाजी है, सियासत कर रहे हैं सब लोग कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे हिंदुस्तान में जो कानून है उस कानून के हिसाब से पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा कि हम हठधर्मी करेंगे। जो लोग हठधर्मी करेंगे उनको गवर्नमेंट गिरफ्तार करेगी, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। संविधान से जो भी काम है, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे अजान हो, चाहे नमाज हो, जो भी चीज़ हो, एक कानून से होना चाहिए जो हिंदुस्तान का कानून है। देखो, ये जो मसला आया है ये पॉलिटिकली रेज्ड इशू है। इससे न मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के आवाम को कुछ कंसर्न है, न मुसलमानों को, न हिंदुस्तान की हिंदुओं को। आप जिस तरह से मुमरा में दाखिल होते हैं, मुमरा में एंटर होते ही आपको एक मस्जिद और एक मंदिर बाजू में मिलेगा जहाँ हनुमान चालीसा भी होता है, अजान भी होती है और नमाज भी होती है। और सालों से मुमरा की ये रही है कि यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के तमाम त्यौहार करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आज तक मुमरा में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, न कभी ऐसा फसाद का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकली अगर कोई इंडिविजुअल अपनी ओपिनियन देता है वो उसके लिए है। अगर राज साहब ठाकरे ने उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है तो उनका है, वो पूरी हिंदुत्व का स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए हम नहीं समझते कि भले वो इस्लाम से ताल्लुक़ हो, भले वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखे, हर एक का अपना स्टेटमेंट वो उसके लिए है। हम अपनी कुरान, अपनी हदीस को सुप्रीम मानते हैं रिलीजियसली, लेकिन जहाँ पे सोशली और नेशनली हम आते हैं, पॉलिटिकली आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ा एक मुकाम है और सबसे बड़ा फॉलो करने का एक नुस्खा है जिसे हम फॉलो करते हैं। इस हिसाब से जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया है मिस्टर जाधव ने, तो ये हमारा इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट का और कॉन्स्टिट्यूशन इसका इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसको गवर्नमेंट टैकल करेगी। हमें कोई देखो, इबादत हम घर में भी करते हैं, मस्जिद में भी करते हैं, मदरसे में भी करते हैं। इसी तरह के लोग हनुमान चालीसा मंदिर में भी पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, जहाँ भी उसको सूटेबल लगता है पढ़ते हैं। अगर कहीं मस्जिद के सामने पढ़ने से अगर लॉ एंड ऑर्डर और वो किसी को अगर उससे तकलीफ नहीं है तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन और ये तो गवर्नमेंट का इशू है। इससे हमें जवाब देने के और हमें इस पे इंटरफेयर करने के कोई कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ कंसर्न है कि ठीक है, अजान के लिए किसी ने अगर लाउड स्पीकर के लिए ऑब्जेक्शन लिया है तो हम जो परमिसेबल लिमिट रही है वॉल्यूम के, वो परमिसेबल लिमिट को फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करते रहेंगे।